पंजाब वर्सेस एलएसजी की बातें करते हैं यहाँ से, एंड धर्मशाला में फाइनली मैच हमें देखने को मिल रहे हैं, परहैप्स द प्रिटीएस्ट ग्राउंड ऑन प्लैनेट अर्थ। यहाँ की जो पिच थी भाई, देखने में कुछ लग रही थी, निकल के कुछ और आई है। द क्लासिक केस ऑफ व्हाई क्रिकेट इज सो अनप्रेडिक्टेबल। पिच में थोड़े से हमें डैम्पनेस देखने को मिल रही थी कुछ एरियाज में, कुछ एरियाज में थोड़े से डार्क स्पॉट्स देखने को मिल रहे थे, घास तो बिल्कुल ही डेड लग रही थी उसके। ऐसे में नेचुरल एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि कुछ स्पॉट से बॉल ग्रिप करेगी, बट अल्टीमेटली जो विकेट निकल के आया, ड्यू भी नहीं पड़ी आज सच कोई। अरे भाई क्या कितनी ट्रू विकेट थी भाई, मतलब डैमनेस एक्सपेक्टेड भी थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे बारिश भी हुई है, अंडर द कवर्स थी विकेट, तो फिर सबको लग रहा था कि डैमनेस होगी ही नेचुरली यहाँ पे। बट एज यू ऑल्सो सेड कि भाई जब बैटिंग करना है तो कुछ और ही लग रही थी विकेट, एकदम चौड़ी लग रही थी। एंड पंत का मैं कह दूंगा उस टाइम पे सही डिसीजन था चेस करने का, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। श्रेयस अय्यर ने भी सेम चीज कही थी कि हम भी चेस ही करते हैं, ऑल्दो रिकॉर्ड ग्राउंड का अलग रहा है, जो टीम पहले बैटिंग करती है वो ज्यादा जीतती है यहाँ पे, बट जो पिच ऑन ऑफर थी, यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। पहला मैच यहाँ पे अगर आप खेल रहे हो शॉट्स, तो आई थिंक इट वॉज द करेक्ट डिसीजन। उस टाइम पे मैं ब्लेम नहीं करूंगा पंत को एग्जैक्टली। लाइनअप की अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पे स्टॉइनिस दोबारा आते हैं सूर्यवंशी हेगड़े की जगह पर। अपेरेंटली कुछ निकल था इसलिए वो लास्ट मैच में नहीं आए थे। चलो अगर ऐसा है तो, हालांकि आज भी बॉलिंग तो बेकार ही करी है। विजय कुमार विशक आते हैं हरप्रीत बार की जगह पे, जो कि अगेन मतलब काफ़ी ख़राब बॉलिंग रही उनकी आज, उसको भी डिस्कस करेंगे। फॉर एलएसजी वेरी इंटरेस्टिंग चेंज, बिश्नोई की जगह पे आकाश सिंह डेब्यू करते हैं। एंड देखो वन सेकेंड, अगर हरप्रीत और बिश्नोई बाहर बैठे और पेसर्स अंदर आ रहे हैं तो इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि बॉल एक्चुअली में इतना ग्रिप कर नहीं रही है जितना आप सोच रहे थे। तो फर्स्ट इनिंग्स में 66 फॉर 2 का स्कोर होता है पावर प्ले के अंदर। मयंक भाई क्या बोले, मतलब मयंक यादव का जैसे कमबैक हुआ है, मयंक यादव ने 2 ओवर डाले थे पावर प्ले में और 36 रन खाए थे भाई, 3 छक्के लगातार खाए थे इंग्लिश से। एक तो जब से कमबैक हुआ उनकी पेस भी उतनी नहीं आ रही है, 150 145 भी क्लिक करना मुश्किल ही हो रहा है। प्लस यार वो जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल का मतलब होता है 6 से 8 मीटर का, उसमें भी आप टूवर्ड्स 8 मीटर ही बॉलिंग कर रहे हो, मतलब वो बाउंसर और शॉर्ट लेंथ वाली बॉल की उस पर ही आ रहे हो ऑलमोस्ट, उस एज पे आप खेल रहे हो। सामने बैटिंग पे एक ऑस्ट्रेलियन बैटर है यार, उसके बाद श्रेयस अय्यर आ रहा है, वो भी छोटी बॉल से नहीं डरता। रोहित शर्मा को भी बाउंसर फेंकी थी, आती 2 छक्के खाए थे। क्या पॉइंट है, मतलब मुझे लगता है कि एज अ फास्ट बॉलर जो कि 150 की स्पीड पे डालने का पोटेंशियल लगता है, कहीं ना नेचुरली बचपन से थोड़ा सा हिट द डेक बॉलर होते हो, वो आपकी नेचुरल लेंथ बन जाती है, बट आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज वो इंग्लिश ने तो ऐसा लगा था बॉल छूटी नहीं उससे पहले ही रीड कर लिया था कि छोटी आने वाली है, पोजीशन में तैयार थे भाई वो। दैट इज व्हाट यू नो साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियंस दीज गाइज डू, बचपन से बाउंसी विकेट्स पे खेलती है। मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है, आई प्लेड विद साउथ अफ्रीकन्स, मैंने तो ये देखा था ये चीज़ होता है। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा पुअर एग्जीक्यूशन था वहाँ पे, आपने रीड नहीं करा कि कौन से बैटर्स आपके सामने हैं। मतलब मयंक यादव का मैं यही कहूँगा कि ऑब्वियसली बहुत लेट आए उस सीज़न में, तो एग्जैक्ट जजमेंट पास करना भी इट इज़ नॉट राइट, बट मतलब स्पेसिफिकली ऐसे टाइप के विकेट्स पे जहाँ पे आपको पता है कि बड़े बड़े स्कोर्स बनने वाले हैं, जहाँ पे बैटर्स को इतनी हेल्प मिल रही है एंड आपको खुद इतनी हेल्प नहीं मिल रही, वहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेरिएशंस ट्राई करो। एंड वो मयंक यादव से उतना देखने को नहीं मिला, एंड दिस इज समथिंग जो कि मतलब दैट इज वाई से कि हार्दिक पांड्या हैज इवॉल्व्ड सो मच एज अ बॉलर। ये भी अच्छा पॉइंट है, वेरिएशन भी देखने को नहीं मिला, कोई स्लो वंस भी ट्राई नहीं, कटर्स ट्राई नहीं करी बिल्कुल भी, वो वही हिट द डेक हार्ड शॉट ऑन बॉलिंग करते रहे। मतलब हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर इतना इवॉल्व करे हैं वो अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि अब आप जेन्युइनली उनसे 4 ओवर डलवा सकते हैं, वो इतने स्मार्ट है कि वो विकेट निकाल के लेके देते हैं। मयंक यादव ऑब्वियसली उतना एक्सपीरियंस नहीं है, नेचुरली जब वो खेलेंगे और तो आ जाएगा, बट मतलब ऐसी विकेट्स पे तो चाहिए एक्सपेक्टेड था। और जिस तरीके से आकाश ने बॉलिंग करी है भाई, प्रियांश आर्य को तुम अच्छा दोनों डिसमिसल्स देखो, जॉश इंग्लिश के और प्रियांश आर्य के, दोनों बॉलिंग की लेंथ देखो एक बार, बोथ वर पिच्ड वे हायर देन व्हाट मयंक यादव वाज डूइंग। मयंक यादव ने भी वो पुल के छक्के खाए वहाँ पे, जिस बॉल पे जॉश इंग्लिश आउट है उस पर पुल ही ट्राई कर रहे थे वो फ्रंट फुट से, बट क्योंकि ऐसी पिचेस पे बाउंस इतना अच्छा आता है ना, तो आप थोड़ा आगे भी पिच करोगे बॉल को, तो उतना शॉर्ट ऑफ लेंथ से भी फिर बंदा जैब मारने के लिए जाता है, उसमें ज़रा सा भी मिस हिट होता है, फिर शॉट कंप्लीट नहीं होता अगर, तो हाथों में बॉल जाती है। तो एक्चुअली में जिस तरीके से इंग्लिश आउट हुए आकाश सिंह की बॉल पे, उस बॉल में और मयंक यादव जो बॉलिंग कर रहे थे 3-4 इंच का ही फर्क होगा ज़्यादा, बट उतने में लेंथ का इतना फर्क हो जाता है कि जहाँ आपने बॉल थोड़ी 3-4 इंच और छोटी फेंक दी तो बैटर को एक्स्ट्रा सेकंड मिल गया पोजीशन में आने का। आकाश सिंह ने वो चीज़ नहीं होने दी, उनको विकेट मिल गया। प्रियांश आर्य को तो फ्रंट फुट से ही स्लाइस मारते उन्होंने कैच देके पीछे,
तो मतलब a debutant was reading the conditions better, that was surprising. सब लोग ये सोचेंगे ये आकाश सिंह अभी तक कहाँ थे भाई, अभी तक क्यों नहीं लेके आए. चलो एक मैच का हाँ मैं वही कहूँगा कि जब भी और मैचेस होंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा क्वालिटी है, क्योंकि इस मैच में पावर प्ले में उनसे 3 ओवर डलवा दिए थे भाई, उसमें सिर्फ 20 रन खाए थे. 7वें 8वें ओवर तक उनके 4 ओवर कंप्लीट हो गए. 8 ओवर में 4 ओवर उनके थे. भाई उनकी इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी, खत्म ही करवा दिया उनको. ये भी बिग कॉल था वैसे पंत से. हाँ या बाय द वे अनदर प्रेडिक्शन दैट वाज बैंग ऑन. एलएसजी का जो टेम्पलेट है वो फाइनली एक्सपोज हो चुका है इस मैच में. आज के मैच में तो जितना एक्सपोज हुआ है, 8वां बैटर नहीं था और 6ठा बॉलर नहीं था. आज तो पता है ग्राहम स्वॉन कमेंट्री में बोलने लग गया था ये हाफ वे थ्रू 10 ओवर के बाद कि इनके पास 6ठा बॉलर नहीं है, इनको शायद डेथ में प्रॉब्लम. अरे मैं 10th ओवर तक आते आते मैं सोच रहा था कि अब्दुल समाद और बदोनी बैटिंग कर रहे हैं, और मैंने ये नोट भी लिखा था कि देख के लग नहीं रहा कि ये लोग भाई इतना बड़ा टारगेट चेस करने वाले हैं. ठीक है हाँ, वो तो इंटेंशन नहीं थी. इंटेंशन नहीं थी, पर क्यों नहीं थी, क्योंकि उसके बाद तो है ही नहीं. आवेश खान आएगा फिर बैटिंग करने, शार्दुल ठाकुर है नहीं आपके पास, तो आप क्या इंटेंशन दिखाओगे. आवेश खान तो वही हेलमेट तोड़ने के लिए. खैर यहाँ पे प्रभ सिमरन का एक सिटर ड्रॉप होता है एंड पूरन भाई साहब भाई 2-3 ऐसे लड्डू क्या छोड़ चुके भाई. पूरन एक्सपोज हो गया थोड़ा, प्रभ सिमरन के ज्यादा रन हो गए उनके पूरन से. हाँ 7th पे आ गए ना वो. पूरन 7th पे आ गया. पूरन और नीचे चला गया, शायद 8th पे आ चुके इस टाइम पे. गिल, बटलर, साई सुदर्शन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, सब लोग ऊपर जा चुके हैं. पूरन इतना नीचे आ गए हैं. पूरा प्रॉपर एक्सपोज हुआ है भाई वो उस स्ट्राइक रेट के साथ, एंड वो फॉर्म हो ही नहीं सकता कि 14 मैच तक आपका कंटिन्यू रहे. कोहली को देखो भाई, कोहली है चल रहा है अभी. खैर अगले फेज में 34 रन और आते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में. 100 for 2 हो चुकी थी बाय द 10th ओवर पंजाब. और यहाँ पे आई वुड वंस अगेन से श्रेयस अय्यर ने भी आती शॉर्ट बॉल पे जितना कंफर्टेबल वो दिखे आज. अच्छा यहाँ पे मेरी एक और ऑब्जर्वेशन क्या थी, एक तो आकाश ने जो 4 ओवर डाले सो डाले. प्रिंस और दिग्वेश दे वर रादर डिसेंट इन दिस फेज, यहाँ पे मैं बोलूंगा. बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी पंत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीज़ आप भी देखना, 6 से 15 ओवर के बीच में फॉर मैक्सिमम ओवर्स ऑफ पेसर्स, ओमर जाई को आप थोड़ा बहुत फिर भी एज एन एक्सेप्शन, ओमर जाई कह रहा हूँ सॉरी, प्रिंस को फिर भी थोड़ा एज एन एक्सेप्शन ट्रीट कर सकते हो. मोर ऑफन देन नॉट पेसर्स के ओवर में, इवन मयंक यादव के ओवर में, सामने के फील्डर्स में से एटलीस्ट एक बंदा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ में से एक बंदा सर्कल के अंदर था. कई बॉल पे तो 2 बंदे भी सर्कल के अंदर थे. ये चीज़ मैंने क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा अभी शूट करने से पहले जस्ट हाईलाइट देखें, तभी हमारी शूटिंग 15 मिनट डिले भी हुई है. क्योंकि हाईलाइट में क्या होता है ना, आजकल के टाइम पे हाईलाइट होती है 10 मिनट की, सिर्फ चौके चक्के दिखाते हैं. तो आपको ना क्विक ग्लांस मिल जाता है, रिकैप मिल जाता है कि जिन जिन बॉल पे बाउंड्रीज है, यहाँ पे फील्ड सेटअप क्या था एग्जैक्टली. मैंने वो चीज़ नोटिस करी, वो एक्चुअली में है. श्रेयस अय्यर को आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलें फेंक रहे हो, नाउ डेज ही इज नॉट एट ऑल अनकंफर्टेबल. तो उसके पास इतना टाइम है कि वो देख रहा है मिड विकेट सामने मिड ऑन सर्कल के अंदर है, तो मैं स्क्वायर लेग के ऊपर मारने की जगह पहली पोजीशन में आकर सामने मारूंगा इसको. फील्ड टपा दी, चौका हो गया. फिर एक ना एक गलती तो बॉलर डालेगी स्लॉट में डालने की, तो मुंह के नीचे हो तो सामने छक्का वैसे ही मारूंगा ही मैं. इतना आराम से मैनिपुलेट करा. एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या आप फील्ड सेटअप कर रहे हो छोटी बॉल के लिए, बट वो ब्लफ करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो. प्लस बैटर्स हैव सो मच टाइम. ऑल्सो पिच से वही 1 सेकेंड वाज अ वेरी ट्रू विकेट, मुझे तो लग रहा था पर्सनली. बॉल जितनी अच्छी आ रही थी, इट ओनली मेड थिंग्स मच मोर ईजियर फॉर प्रभ सिमरन एंड श्रेयस अय्यर. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है. अगले फेज में भी अगर मैं बातें करूं, 61 रन यहाँ पे और आते हैं. और यहाँ पे वंस अगेन फैबुलस बैटिंग बाय प्रभ सिमरन, श्रेयस, इवन नेहाल वडेरा, जिससे ब्रीफ कैमियो था उनका, बट हाँ अपना काम करके गए थे यार. दिग्वेश को तो जो स्टेप आउट कर करके श्रेयस अय्यर ने अगेंस्ट द टर्न सामने छक्के मारे लॉन्ग ऑन के ऊपर से यार. मतलब फुटवर्क देखो उस इंसान का, छोटी बॉल पे भी तैयार है, सामने स्टेप आउट करने को भी तैयार है. ही लुक्स अनस्टॉपेबल. बीच में 2-3 मैच का फेज आया था जहाँ पे थोड़ा रुक गए थे. आई थिंक वो मुल्लानपुर में सबने देखा था, कहा कि अवे मैचेस में उनके रन आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं. हाँ, पर वही बात है कि अब धर्मशाला उनका घर बन चुका है, एंड यहाँ पे अब जो फाइनल रन ऑफ गेम्स बचे उनके जितने भी, वहाँ पे उनके रन आ सकते हैं. अल्टीमेटली दिग्वेश पे आउट हो जाते हैं वो, अगेंस्ट द टर्न मारने जाते हैं, गेट्स कैच आउट. अच्छा वहाँ पे वंस अगेन अगर मैं आखिरी की 5 ओवर की बातें करूँ, प्रिंस दोबारा कम बैक करने के लिए आते हैं. अब यहाँ पे इशू क्या था कि पेस के जो है अगर आप करवाओगे बॉलिंग कायदे से तो 5 ओवर नहीं बन रहे थे, क्योंकि आपके पास 6ठा ऑप्शन है नहीं. तो दिग्वेश को एक ना एक ओवर दोबारा डालना ही पड़ता, और उसको पंत यूजुअली डिले करता रहता है 18-19 ओवर तक. वो बहुत रिस्की होता है हमेशा. प्रिंस यादव बॉलिंग करने के लिए आते हैं. पिन पॉइंट यॉर्कर्स डाली थी, नेहल वडेरा को तो बोल्ड मार दिया राउंड द लेग्स. एक बॉल थोड़ी सी स्लॉट में आती, छक्का. यही मुझे लगा ना सबसे अच्छी चीज़ शशांक की उस टाइम पे प्रभ सिमरन की. एक एरर क्या आ गया
पूरा ओवर कॉम्पनसेट कर दिया भाई। प्रभसिमरन ने तो इनसेन हिटिंग करी है भाई आज, मतलब यार शशांक ने भी भाई, वो शशांक ने भी पीछे स्टेडियम के बाहर मार दिया था, हाँ रूफ पे टर्न करके बजी थी बॉल। यार क्या क्लीन हिटिंग करी यार। एक वो भी था जिसपे वो स्कूप मारने जा रहे थे, हाँ, और अल्टीमेटली जब बैठे वहां पे तो देखा बॉल तो ऑफ स्टंप पे ही आ रही है, तो उन्होंने वहीं पे मैनूवर कर दिया उसको। मयंक यादव यार वंस अगेन, मतलब इतनी लेंथ बॉल्स अगर आप दे रहे हो यहाँ पे। अच्छा क्या होता था ना बचपन में जब सिखाया जाता है क्रिकेट, आज से कुछ साल पहले की बातें कर रहा हूँ, तो गुड लेंथ को बोलते थे कि गुड लेंथ मतलब बॉलर्स के लिए, कि देखो गुड लेंथ का मतलब नाम में गुड लिखा हुआ है ना, तो गुड लेंथ पे बॉल डालो, तुम्हारी लिए अच्छी लेंथ है। आज की डेट में उल्टा हो चुका है, गुड लेंथ मतलब गुड फॉर बैटर्स। अच्छा, ये आएंगे ये छक्का मारेंगे ऑन द राइज यहाँ पर, ऐसी ट्रू विकेट्स के ऊपर। वहाँ पे मयंक यादव ने एक भी यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं करी, फुल लेंथ की बॉल ट्राई करते हुए दिखी ही नहीं मुझे कहीं। ऑन द अदर हैंड आवेश खान ने तो मतलब पूरी दुनिया जगह पे बॉलिंग कर दी है, छोटी भी डाली है, आउटसाइड ऑफ स्टंप भी डाली है, जो फील्ड लगा रखी है, थर्ड मैन अंदर है, पॉइंट अंदर है, फिर आप आउटसाइड ऑफ स्टंप एक फुल लेंथ की बॉल डाल रहे हो, स्लैश करती टपी के ऊपर। तो बेसिक वो फील्ड के अकॉर्डिंग बॉलिंग करना वो भी ऑफ था सीन बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं। मतलब एंड में आता है पता, मैं यही कहूंगा कि हमने अभी तक ऋषभ पंत एज अ कैप्टन की तारीफ भी करी है, क्योंकि वो इस टीम को, जो कि कायदे से इतनी अच्छी थी नहीं कि प्लेऑफ्स के लिए फाइट करे, ये उससे फाइट करवा रहा है वो। एंड वही 5 बॉलर्स को आप ले जा रहे हो और फिर उनसे मतलब डिवाइड करके आप रिजल्ट्स ग्राइंड आउट कर रहे हो। बट मतलब अगर हम लोग कायदे से देखें तो ये उनकी चॉइस भी तो रही है कि वो 5 ही बॉलर खिलाएंगे, कि वो 7 ही बैट्समैन रखेंगे। शहबाज खेल सकते हैं, तो शहबाज कायदे से खेल सकते हैं अगर आपको अपना वो टेम्पलेट कंप्लीट रखना है। तो ये जैसे हम रहाने को कॉल आउट करते हैं कई बार कि अच्छा ये रसल का आपको पता है ये चीज़ कि वो विकेट टेकर है, तो आप यूज़ कर सकते हो उनको, और ये आपकी खामी है क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन है एंड यू आर विलिंगली नॉट चूजिंग दैट। ये सेम चीज़ काइंड ऑफ पंत भी कर रहे हैं इस टाइम, बिल्कुल कर रहे हैं। तो मतलब हम तारीफ भी कर सकते हैं उनकी कि अच्छा वो लिमिटेड रिसोर्सेज से उन्होंने क्या क्या करके दिखाया है, बट वो लिमिटेड रिसोर्सेज आपने विलिंगली रखी है कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एंड वंस अगेन मतलब आवेश डिड नॉट हेल्प द केस। एक मैंने मीम देखा कि दैट एक्सीडेंट में हैव डैमेज्ड a couple of parts of his body। ऋषभ पंत कैसे गुस्से में फोटो थी, गुस्से डिसअपॉइंटेड में, बट आवेश खान डैमेज्ड हिज सोल, ऐसे करके था कुछ। बंद फ्रस्ट्रेट हो गए थे भाई, ज्यादा ही हो गए थे नहीं, क्योंकि आज दिख रहा था क्लियरली ना कि उन्होंने फील्ड सेटअप कुछ प्लान बना रखे हैं, बॉलर सुन ही नहीं रहे वो चीज़। तो कैप्टन क्या करेगा इसमें, कुछ हद तक ही कर सकता है चीज़ें। तो वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था क्लियरली। सेकंड इनिंग्स में आते हैं, खैर पावर प्ले में वन सेकंड आई थिंक गेम अर्शदीप सिंह ने खत्म कर दिया भाई। मिचेल मार्श को काइंड ऑफ सेम तरीके से जैसे लास्ट टाइम आउट किया था एलएसजी पे, 51 पे टॉप एज लगती है, फ्लिक मारने जा रहे थे, ग्रेट कैच भाई, बहुत ऊंचा गया था कैच, मतलब जनरली बहुत डिफिकल्ट था कैच पकड़ना। प्लस हाई एल्टीट्यूड्स में हवा पतली होती है ना, तो बॉल शिमर ज्यादा करती है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।